कुछ खास संकेत केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है। श्री शिवाय। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और भोग आदि अर्पित करते हैं। सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करना, उनके मंत्र का जाप करना, यह सभी अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, ताकि हमें शिव जी की कृपा प्राप्त हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि वह हमारे साथ है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान शिव का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव और कई बार आप उनकी शक्ति को भी घर में महसूस करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रभु भगवान शिव की शक्तियाँ आपके घर में वास करने लगती है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वह आपके घर में वापस लौट जाती है। उदाहरण के लिए अनियमित रूप से पूजा पाठ करना या कभी कभी पूजा पाठ करना ही नहीं, यह सब आपके कर्मों की वजह से होता है, जो ईश्वर को उनकी शक्तियों को नाराज कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वह प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान शिव की उपस्थिति अनुभव क्यों नहीं होती। लेकिन यह हमारे कर्म सिद्धांत की वजह से होता है। इसलिए ईश्वर की शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए हमें अपने कर्मों में सुधार करना पड़ता है। पूजा पाठ करते समय हम काफी भोले बन जाते हैं और फिर पूरे दिन हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, यह तो हमें भी नहीं पता होता। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में हमें अपने कर्मों को सही रखना पड़ता है। हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमें बद्दुआ मिले। दोस्तों, आज के ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने भगवान शिव का आपके घर में हो चुका है वास। हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने भगवान शिव और उनकी शक्तियों का वास आपके घर में हो चुका है। कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में आपके ऊपर भगवान की कृपा है। ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपने। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंत और सुबह की शुरुआत का समय होता है। यह समय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से अति शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपकी नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय खुल जाती है, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने आते हैं, विशेष रूप से ऐसे सपने जिनमें आप मंदिरों में पूजा कर रहे होते हैं, स्वप्न में आप खुद को मंत्र जाप करते हुए देखते हैं, तो यह सपने भी एक दिव्य संकेत होता है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वप्न में आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव की शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हो चुकी है। शंख की आवाज का भी भक्ति मार्ग में शंख का एक विशेष स्थान होता है। शंख आत्म जागृति का संकेत देता है। जब सुबह सुबह आपके घर में या घर के आसपास के मंदिरों में शंख बजता है, और अगर ऐसे में आपकी शंख की आवाज सुन जाए, तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य को सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देती है, तो इसका यह संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। आपके जीवन में समृद्धि, यश, कीर्ति प्रवेश करने वाली है।
जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको दुर्गंध या शरीर में भारीपन का अनुभव हो जाता है। लेकिन जब घर में देवी देवताओं का वास होता है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो आपको अपने घर से एक मीठी मीठी सुगंध आने लगती है। विशेष रूप से पूजा करते समय या घर के मंदिर में आपको यह मीठी और मनमोहक सुगंध आने लगती है। तो यह सुगंध आपको पूरी तरह से आकर्षित कर देती है और आपको असीम शक्ति का अनुभव कराती है। पूजा करते समय आने वाले जीव और याचक का भी अलग महत्व होता है। जैसे कि आप पूजा करने बैठते हैं और पूजा करते समय आपके घर में कोई जीव जैसे कुत्ते, गाय, बैल या कोई भिक्षु आता है, तो यह महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर यह घटना हर तीसरे या चौथे दिन हो रही है, तो खास करके पूजा के समय में कोई आता है या महत्वपूर्ण संकेत होता है। वह समझ लीजिए कि ईश्वर के आगमन का संकेत है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक। इस प्रकार अगर कोई जीव आता है तो वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। भगवान को हम देख पाए इसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। ऐसे में जीवों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप उन्हें भोजन देकर भी संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर भगवान भी आपको भी संतुष्ट करेंगे। दूसरी बात, अतिथि का आगमन। अतिथि, यदि पूजा के दौरान आपके घर में कोई अतिथि आता है, तो ऐसे में भगवान की कृपा का संकेत इसे माना जाता है। विशेष रूप से अगर अतिथि आपके लिए कोई उपहार लेकर आता है, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। स्वप्न में मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना। अगर आपको रात के समय स्वप्न में ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जिनमें मंदिर और भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर देखते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। यह स्वप्न दर्शाते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव डाल रही है, आपको सही दिशा दिखा रही है। दोस्तों, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे धनवान हो या निर्धन, उन्हें हर जगह सम्मान, उनकी मेहनत कम हो या अधिक, सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है। यह स्पष्ट रूप से भगवान की कृपा का संकेत होता है। वह इन उन्हें हर प्रकार की परेशानियों और मुश्किलों से बचा लेंगे। भगवान जिन पर प्रसन्न रहते हैं, वह जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर लेते हैं। वह हर परिस्थिति को अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं। और एक संकेत है कि उल्लू को भी देखना। उल्लू भी पक्षी को एक पवित्र पक्षी उल्लू पक्षी को एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है और इस वजह से उल्लू को देखने को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपको कोई अचानक से उल्लू दिखाई दे, तो इस बात का संकेत माना जाता है कि माता लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर पधारने वाली है। यह शुभ संकेत जीवन में समृद्ध और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक होता है। इसलिए उल्लू का दर्शन करना एक बेहद शुभ और मंगलमय संकेत माना जाता है। देवी देवताओं की दिव्य सुगंध। जब भी आप सुबह सुबह स्नान करके तैयार होते हैं, तब आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है या फिर एहसास होता है। यह सुगंध कुछ अलग और अनोखी होती है, जिसे केवल आप ही महसूस करते हैं। घर के अन्य सदस्य को महसूस नहीं होती। यह सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती, किसी अन्य सामान
चीज की नहीं होती, बल्कि यह अजीब सी मीठी महक होती है जो सीधे आपके मंदिर या आपके पूजा स्थान से आती है। जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर के पूजा स्थान के निकट जाती है, तो यह सुगंध अधिक दृढ़ और अधिक बढ़ जाती है। यह सुगंध देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने अब आपके घर में भगवान के संकेत होने का यह भी एक संकेत होता है कि खान पान में बदलाव होना। जब आपके घर में माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती है, तो वहाँ के लोगों के खान पान सकारात्मक रूप में बदल जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में पवित्रता का वास हो रहा है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। नीलकंठ पक्षी पक्षी का दिखना। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो इसे महादेव की कृपा का संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। जब भी आप ध्यान करेंगे, तो आपको भगवान शिव की ऊर्जा या उनके स्वरूप का कभी न कभी आभास होगा। आपको सपने में भगवान शिव, नटराज रूप, योगी रूप, किसी अन्य दिव्य रूप की झलक अवश्य दिखाई देगी। भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ने का एक संकेत यह भी है कि आपको उनसे जुड़ी चीजें संकेत रूप में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि त्रिशूल का दिखना, सर्प दिखना, अर्धचंद्र दिखना, विभूति दिखना या फिर वैरागी भाव दिखना। भगवान शिव के इन सभी संकटों के आध्यात्मिक महत्व भी है। शिव के सानिध्य में आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपको असीम शांति महसूस होने लगती है। आपकी आध्यात्मिक समझ और खुद के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। आप पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं और उस उच्च ऊर्जा तक शक्ति से कनेक्ट करने के लिए खुद को जागरूक करने लगते हैं। कुंडलिनी का जागरूक होना भी भगवान शिव की ऊर्जा के करीब ही ले जाता है। भगवान शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। जब आपके अंदर बुराइयों का, नकारात्मकता का और डर का नाश होने लगे और आप सही मार्ग पर चलने लगे, तो समझ ले कि भगवान शिव का हाथ आपके ऊपर है। जब आपका आंतरिक ज्ञान और अनुभव बढ़ने लगे, तो इसे भी एक संकेत समझे। जैसे जैसे आप भगवान शिव की ओर पहुंचेंगे, आप में संदेह का भाव खत्म हो जाता है और आपको अपने अंतर मन की आवाज सुनाई देने लगती है। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है। भगवान शिव की उपस्थिति आपको आत्मज्ञान देती है। आप अपने फोकस और स्पष्टता में गहरे बदलाव का अनुभव करते हैं। आपकी चेतना जाग जाती है, विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप सत्य, उच्च सत्य की खोज की ओर प्रेरित हो जाते हैं। भगवान शिव की दिव्यता के साथ आप प्रकृति के और करीब हो जाते हैं। हर जीवों के प्रति आपकी करुणा और आत्मीयता बढ़ जाती है। आप ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, आत्मा और ऊर्जा के प्रति सजग हो जाते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानने लगते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में शिव से जुड़े कई ऐसे अभ्यास है जिसे आध्यात्मिक लोग करते हैं, जैसे उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना। आपकी जागरूकता और रुचि भी शिव से जुड़ी पूजा और अभ्यासों में बढ़ जाती है। सफेद गाय का भी बार बार दिखना, यह देवी देवताओं की अपार विशेष कृपा होने का संकेत होता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर